लालू जी ये घोषणा करें कि कोई यादव समाज का काबिल व्यक्ति राजद का नेता हो सकता है, बिहार का चेहरा बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है और जन सुराज पूरी तरीके से लालू यादव का समर्थन करेगी। लालू जी ये कह ही नहीं सकते हैं क्योंकि उनको यादव समाज से ज्यादा अपने बच्चे की चिंता है भाई। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इन सब के बीच आप सभी जान रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने भी अपने कैंडिडेट्स को उतार दिया है, नॉमिनेशन भी हो रखा है और अब प्रशांत किशोर ने जातिवाद को लेकर बड़ा बयान दिया है और वहीं उन्होंने यह भी कहा है कि आने वाले समय में हम लालू यादव को समर्थन देंगे। लेकिन शर्त क्या रखी है प्रशांत किशोर ने? इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर ने लालू यादव के साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी लपेटा है और वहीं जो केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी है उन्हें भी लपेट लिया है। बता दें तो बिहार में अक्सर जातिवाद को लेकर सवाल जो है वो उठते रहते थे कि यहाँ पर जाति के आधार पर राजनीति जो है वो होती है और जब प्रशांत किशोर से ही इस पर सवाल पूछा गया तो प्रशांत किशोर ने भी खुले तौर पर कह दिया इसमें तो हम और आप उलझे हुए हैं, लेकिन यहाँ के जो नेता है वो तो बस अपने बारे में सोचते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर, सुनिए। कहाँ जाति पर बात करते हैं? हम तो रोज कह रहे हैं कि भैया बिहार में तो हमको कोई हम तो उनकी तारीफ कर रहे हैं सारे नेताओं की कि बिहार में कोई भी नेता जाति की राजनीति कर ही नहीं रहा। लोगों को लगता है कि लालू, नीतीश, मांझी ये सब जाति की राजनीति करते हैं। मैं आपको कैमरे पे बता रहा हूँ, रोज सभाओं में कहता हूँ लालू जी जात की राजनीति नहीं करते हैं, मांझी जी जात की राजनीति नहीं करते हैं। अगर लालू जी जात की राजनीति करते तो वो ये कहते कि भाई यादव समाज का कोई काबिल आदमी बिहार का आरजेडी का नेता बनेगा और सारे यादव लोग, आप लोग आरजेडी को वोट दीजिए। लालू जी कहाँ कहते हैं? लालू जी ये कहते हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बनेगा और सारे यादव लोग, आप लोग हमको वोट दीजिए। तो भाई ये जात की राजनीति कहाँ हुई? ये तो अपना और अपने परिवार, अपने बेटे की राजनीति हुई। मांझी जी क्या कह रहे हैं कि भाई आप, मांझी जी मुसहर के समाज की थोड़ी ना बात कर रहे हैं कि भाई हमारी पार्टी में कोई मांझी समाज का आदमी नेता होगा। मांझी जी तो ये कह रहे हैं मैं मंत्री बन गया, मेरा लड़का मंत्री बन गया, अब मेरे पतोह को भी एमएलए विधायक बनाओ। वो मांझी समाज के किसी बच्चे को नहीं स्वीकार करेंगे। और लालू जी, मांझी जी अकेले नहीं हैं। बिहार में जो नेता है, नेता अपनी बात कर रहा है, अपने बच्चे की बात कर रहा है। जात में आप और हम उलझे हुए हैं। हमने तो खुली चुनौती दे रखी है और आपके सामने दोहरा देता हूँ। लालू जी ये घोषणा करें कि कोई यादव समाज का काबिल व्यक्ति राजद का नेता हो सकता है, बिहार का चेहरा बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है और जन सुराज पूरी तरीके से लालू यादव का समर्थन करेगी। लालू जी ये कह ही नहीं सकते हैं क्योंकि उनको यादव समाज से ज्यादा अपने बच्चे की चिंता है भाई। मांझी जी ये कहें कि मुसहर समाज का ही आदमी बिहार का लीडर होगा, सारे मुसहर आप लोग वोट हमको दीजिए। मांझी जी कहाँ कह रहे हैं? मांझी जी कह रहे हैं कि हमारा बेटा होगा, हमारी पतोह होगी, तुम लोग सब हमको वोट दो। तो नेता जात की राजनीति नहीं कर रहा है। आप और उन्हीं की बात नहीं है। देखिए तरारी में एक सुनील पांडे का लड़का चुनाव लड़ रहा है। वहाँ पर बड़ी संख्या में भूमिहार जाति के लोग हैं। मैंने भूमिहारों से सीधा सवाल पूछा तरारी में कि आप ये बता दो कि क्या 70,000 आबादी वाले भूमिहार समाज में तरारी में कोई काबिल आदमी नहीं है? और जिस जात के नाम पर आप किसी बाहुबली के लड़के को समर्थन कर रहे हो, क्या तुम्हारे समाज का कोई अच्छा व्यक्ति खड़ा होगा तो आदमी आपका समर्थन करेगा? और अगर नहीं करेगा तो जाति सुनील पांडे और उनके लड़के कर रहे हैं कि तुम कर रहे हो? नेता जात की राजनीति नहीं कर रहा है। अरे आप चलिए रामगढ़ में जगतानंद के लड़के चुनाव लड़ रहे हैं, कोई राजपूत समाज का लड़का नहीं लड़ रहा है। उनका लड़का एमपी, उनका दूसरा लड़का एमएलसी का चुनाव लड़ा, तीसरा लड़का एमएलए का चुनाव लड़ रहा है। और रामगढ़ में 50,000 से ज़्यादा राजपूत समाज के लोग हैं। तो क्या राजपूत समाज में कोई काबिल व्यक्ति नहीं है जगतानंद सिंह के परिवार और बच्चों को छोड़कर? मेरे भाई, नेता अपनी राजनीति कर रहा है, अपने बच्चों की राजनीति कर रहा है। जात में आप और हम उलझे हुए हैं। आप बेलागंज में देख लीजिए भाई, यहाँ बहुत बड़ी यादवों की संख्या है। किसी काबिल यादव को आप नेता बना देते, उसको टिकट दे देते। यहाँ पर तो सुरेंद्र जी के लड़के को टिकट मिला है ना, तो एक परिवार का दबदबा है। झारखंड में भी चुनाव हो रहे हैं सर, उसमें भी क्या आपकी सहभागिता रही? नहीं, हमारा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ बिहार है।
मेरा पूरा जीवन का आने वाले कई वर्षों तक, कम से कम 8-10 वर्षों तक मेरा फोकस बिहार की व्यवस्था को सुधारना है कि हर हालत में बिहार देश के 10 अग्रणी राज्यों में कैसे शामिल हो, यहाँ सत्ता और व्यवस्था दोनों का परिवर्तन कैसे हो। मेरा फोकस वो है, मेरा फोकस झारखंड बंगाल नहीं है। नीतीश कुमार आएंगे, नीतीश कुमार क्या कहेंगे, अरे हमने इतना काम कर दिया है, लालू जी के ज़माना में 6 बजे गया बंद होता था, अब 8 बजे तक खुला रहता है। अरे भाई, गया 6 बजे बंद होता था, आज 8 बजे बंद होता है या 10 बजे। ये बात जनता ने मान लिया और उसके बदले में आपको 18 साल मुख्यमंत्री बना दिया। अब ये बताओ कि गया और पटना, बेंगलोर और हैदराबाद कब बनेगा, ये बताओ। 18 बरस से लालू जी के राज में बिजली नहीं था और आप बिजली ला दिए। ये कोई 18 बरस से इतना ही कर लिया और इसी पे वोट लिए जा रहे हो। भाई कितना बार एक ही गाय को दुहोगे। बिजली आ गई, अब ये बताओ कि लोगों के पास पैसा कब होगा ताकि वो बिजली का बिल भर सके। लक्ष्य रखने में कोई बुराई नहीं है। अभी तो एनडीए 4 सीट लड़ रहा है। गिरिराज बाबू सीनियर लीडर हैं, उनसे ज़रा पूछिए कि इस 4 में कितना जीतेंगे, उसके बाद लक्ष्य 2025 का रखा जाएगा। अभी तो हो रहा है चुनाव। अब देख, एनडीए मतलब भाजपा वाले तो 2 सीट पर लड़ रहे हैं। आप बताइए, दुनिया का सबसे बड़ा दल बताने वाले भाजपाई 30 बरस से बिहार में हैं और आज तक इनको 100-110 से ज़्यादा सीट लड़ने का कुबत नहीं हुआ। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को 19.6% वोट आया था और अपने आप को बहुत बड़े राजनीतिक बाहुबली बताते हैं। अरे भाई, ये तो नीतीश के कंधे पर बैठ कर, ये नीतीश के बैसाखी ये हैं और इनकी बैसाखी नीतीश कुमार हैं। तो जितने लोग भाजपा को वोट दे रहे हैं, आपके विधानसभा में भी मैं ये बताना चाह रहा हूँ मेरे भाई, 4 दिन पहले एनडीए की बैठक हुई है और उसमें सारे भाजपाइयों ने, सारे नेताओं ने ये घोषणा की है कि हमारे नेता, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और आगे 2025 के बाद भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। तो मेरे भाई, जितने लोग नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाकर रखना चाहते हो, वो जाकर भाजपा का बटन दबा देना। जितने लोग चाहते हो कि लैंड सर्वे हो और आपकी ज़मीन का मालिकाना हक विवाद में पड़ जाए, वो भाजपा का बटन दबा दो। जितने लोग चाहते हैं कि स्मार्ट मीटर घर पर लग जाए, घर में अंधकार हो जाए, तो भाजपा का बटन दबा दो, नीतीश का बटन दबा दो। एक और आप नीतीश से परेशान हैं और दूसरी ओर आप भाजपा और जदयू को वोट देंगे, तो आपसे बड़ा मूर्ख कौन आदमी है। यही बात बता रहे हैं। तो आपने सुना कि जहां प्रशांत किशोर से जातिवाद को लेकर सवाल पूछा गया कि यहां पर राजनीति ही इस पर होती है, तो प्रशांत किशोर ने खुलकर कह दिया, आप तमाम चीजें उठाकर देख लीजिए। कहाँ लालू यादव यह सोचते हैं कि उनके समाज का, यानी कि यादव समाज का कोई काबिल व्यक्ति जो है वो मुख्यमंत्री बने। वो तो यही चाहते हैं कि हमारा बेटा जो है वो मुख्यमंत्री बने। चाहे हम मांझी जी की ही बात कर लें, वो कहाँ ये चाहते हैं कि मुसहर समाज जो है वो आगे बढ़े, उस बीच का जो व्यक्ति है वो बिहार का जो दायित्व है वो उठा सके, लेकिन ऐसा नहीं है। मांझी जी भी यही सोचते हैं कि हमारा बेटा जो है वो आगे बढ़ सके। इन तमाम चीजों को लेकर प्रशांत किशोर ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को घेरा है, जितना मांझी को भी घेरा है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी लपेटे में लिया है। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर यह भी कह रहे हैं कि लालू यादव को वो समर्थन देंगे, लेकिन कब देंगे इसके बारे में भी बता रहे हैं कि अगर लालू यादव अपने समाज के, यानी कि यादव समाज के किसी भी काबिल व्यक्ति के बारे में यह कहे कि वह मुख्यमंत्री बनेगा आगे चलकर, तो मैं उन्हें समर्थन देने को तैयार हूं। यानी कि जनसुराज जो है वो लालू यादव का समर्थन देगा, आरजेडी का समर्थन करेगा, लेकिन कब करेगा इसके बारे में भी प्रशांत किशोर ने बड़ी बात की है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।